हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू गुरु 365। मैं भारती कौशिक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बताइए, क्या ऑडियो वीडियो आप सबको क्लियर है? अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो देर नहीं करेंगे, आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। अगर आप HSSC CET क्वालिफाई करना चाहते हैं, हरियाणा में सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं या फिर आप HTET की तैयारी कर रहे हैं, तो रोज सुबह 10 बजे यहाँ गुरु 365 पर आप मेरे साथ विजेता सीरीज की क्लास जरूर अटेंड कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही सिलेक्टेड टॉपिक जो एग्जाम में आने वाले हैं और जिनमें हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, प्रॉब्लम रहती है, वो याद नहीं होता है, वो सब चीजें करवाती हूँ। देखिए, पढ़ाते सभी हैं और मेरा सिर्फ इतना प्रयास है कि मैं आप सबको याद करा सकूं। उम्मीद करती हूँ आपकी सफलता में छोटा सा योगदान मेरा जरूर होगा और आप इस बात से सहमत होंगे। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं, पर एक बार सबसे पहले लाइक का बटन दबा के मुझे बता दीजिए क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो लेट्स गेट स्टार्टेड, आइए शुरू करते हैं। हाँ, आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि सेशन पूरा देखिएगा। आज की क्लास 50 क्वेश्चन फटाफट पार्ट 2 है। आज हम 51 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन तक चलने वाले हैं। आपको आज भी अपना स्कोर बताना है, क्योंकि कल जो मैं आने वाले दिन में क्लास लूंगी, हमने 2 टॉपिक सबसे पहले डिसाइड किए हैं कि अवार्ड्स एंड प्राइजेस में से क्वेश्चन आता है और एक हमारा गेम्स में से, स्पोर्ट्स में से क्वेश्चन आता है। तो जुड़े रहे इसी तरीके से रोज मेरे साथ 10 बजे। ये दोनों टॉपिक जो आपकी प्रॉब्लम बने हुए हैं, कांटा बने हुए हैं, उस कांटे को कल निकाल देंगे और आप मुझे जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। सब लोग एक बार प्लीज लिंक को शेयर कर दीजिए। थैंक यू। थैंक यू मानसी, थैंक यू वेरी वेरी मच। लिंक को एक बार शेयर कर दीजिए प्लीज। मैं एक बार सबको अपडेट कर दूं कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है, फिर हम शुरू करते हैं। चलिए, हाँ, जब अवार्ड्स एंड प्राइजेस करेंगे तब फिर उसके बाद हम पत्रिका वगैरह के बारे में सोचेंगे, ठीक है? बाकी आप जब सेशन खत्म हो जाए तब अपने टॉपिक्स ऐसे बताइएगा जिनमें आप प्रॉब्लम फेस करते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। चलिए, यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, सीट पेटी आप थोड़ी सी कस के बांध दीजिए, रजिस्टर अपना ओपन कर लीजिए, जो जो इंपॉर्टेंट चीज और अलग लगे नोट करते जाइएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का मोटिवेशन आपके लिए कहता है कि जो आग तेरे सीने में जल रही है, जो आग तेरे सीने में जल रही है, मंजिल की तरफ यही चल रही है। जो आग तेरे सीने में चल रही है, मंजिल की तरफ यही चल रही है। रख कदम तू बस आगे की ओर, रख कदम तू बस आगे की ओर, एक दिन आएगा तेरा भी दौर। और बिल्कुल सही बात है, दुनिया के तो दिन आते हैं, अपना दौर आएगा, याद रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसके साथ। और जो लोग हमारे साथ बैचेस के लिए ऐप पे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, लेकिन अब बैचेस का टाइम नहीं है। आप टेस्ट सीरीज जरूर कीजिएगा। टेस्ट सीरीज से पता चलेगा कि आपकी कितनी अच्छी तैयारी है और कितना बेहतर और आप कर सकते हैं। वैसे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को टाइम मैनेजमेंट के दम पे क्वालिफाई किया जाता है, रादर आप खाली नॉलेज करते रहें। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है और आपकी नॉलेज उसमें ऐड ऑन होती जाती है, आपको एलिमिनेट करके ट्रिक लगा के एग्जाम को सॉल्व करना आता है, तो आपके स्कोर करने के, सिलेक्शन लेने के ज्यादा चांसेस हैं, राइट? चलिए जी, यहां से हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ठीक है जी। हरियाणा सरकार द्वारा जल संरक्षण मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? प्लीज जल्दी से मुझे आंसर दीजिए। और दूसरा क्वेश्चन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है मेरी आदत है एक क्वेश्चन के साथ दो दो तीन तीन क्वेश्चन अगर बनते हैं तो साथ के साथ निपटाते हैं। बताइए, जल संरक्षण दिवस यानी कि वाटर कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है? देखते हैं सबसे पहला जवाब मुझे कौन देने वाला है। हरी अप एवरीवन। डिस्ट्रिक्ट वाइज कराएंगे, बिल्कुल जी कराएंगे। पहले 2 टॉपिक और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज, ठीक है? और डिस्ट्रिक्ट वाइज हो सकता है शायद मैं कल गुड़गांव और रेवाड़ी या महेंद्रगढ़ के बारे में करा भी दूं, ठीक है? पहले का आंसर मुझे गर्वित जॉनवाल ने दिया है कि मैम इसका आंसर डी है, लेकिन प्रीति शर्मा बोल रही है नहीं सी है। तो पहले क्वेश्चन में कांटे की टक्कर चल रही है और भैया इसका आंसर है सी। तो प्रीति जी, एक नारी सब पे भारी, बहुत बढ़िया। तो सी इज द राइट आंसर। और जल संरक्षण दिवस, वाटर कंजर्वेशन डे, मनाया जाता है 22 मार्च को, ध्यान रखिएगा, राइट?
प्रत्येक वर्ष हम जल संरक्षण दिवस वाटर कंजर्वेशन डे मनाते हैं इसी प्रकार से। आप सबसे मेरा अनुरोध है, अगर आप चाहते हैं कि आपका पहला जवाब है और आपका नाम लिया जाए तो क्वेश्चन नंबर लिखिएगा और फिर उसका आंसर लिखिएगा, जो भी ऑप्शन आप बता रहे हैं तो आपका नाम लिया जाएगा, लेकिन तब जब आप पहले नंबर पे आंसर देंगे। मंजूर है? चलिए, अगर मंजूर है तो देर किस बात की, दौड़ में प्रतिभागी होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भगवान विश्वकर्मा के नाम पर स्थापित कौशल विकास विश्वविद्यालय कहां पर है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हर कोई इसका आंसर नहीं दे पाएगा। जब आप यूनिवर्सिटीज के बारे में पढ़ते हैं तब शायद आपने जरूर पढ़ा होगा, तो जल्दी बताइए। भगवान विश्वकर्मा के नाम पर स्थापित स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, फरीदाबाद, पलवल, गुड़गांव या फिर रोहतक, बताइए। ठीक है जी, ठीक है, गर्वित, ओके, गॉट इट, ठीक है। चलिए, सो सेकंड क्वेश्चन का आंसर यानी कि क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर दिया है सबसे पहले पूजा मेहरा ने, लेकिन माना जाएगा काजल का, और आंसर दिया इन्होंने बी, दैट इज करेक्ट, बिल्कुल सही। देखो, पल पल लोग अपनी स्किल्स बढ़ाने में, ध्यान से सुनिएगा, पल पल लोग अपनी स्किल्स बढ़ाने में एफर्ट्स लगाते हैं। आप भी अपनी नॉलेज बढ़ाने में एक एक पल जुटे हुए हैं, तो बस याद रखिएगा, भगवान विश्वकर्मा पूरा विश्व भर अपनी स्किल्स डेवलप करने के लिए एक एक पल जोड़ता है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चले। इनमें से सभी हरियाणा के मुक्केबाज हैं सिवाय किसके, जरा बता दीजिए। जगदीश सिंह, मनोज कुमार, दिनेश कुमार या संजय कुमार? कल भी ऐसा क्वेश्चन था परंतु ऑप्शन अलग थे, तो बहकिएगा मत, उत्तर दीजिए और जीतिए फटाफट से। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम एंड जय हिंद। ब्यूटीफुल पीपल, हैव अ लवली डे। आंसर दीजिए, देखते हैं किसका जवाब सबसे पहले आता है। क्वेश्चन नंबर 53 एंड आंसर इज, काहे सब कुछ थम गया है रे, कहाँ छुप गए हो? ओके, सो 53 का आंसर सबसे पहले प्रियंका कुमारी ने दिया है कि मैम इसका आंसर ए है। चलो बच्चे, देखते हैं, इसका आंसर ए नहीं, इसका आंसर डी है। देखिए, जगदीश सिंह तो मैंने आपको कल भी कराया था, मुक्केबाज रहे हैं, जिन्होंने बॉक्सिंग क्लब जो हमारा है, राजकीय बॉक्सिंग क्लब है, उसका स्थापना भी की थी, है ना। तो उप्स, आई एम सो सॉरी, ये सही जवाब माना जाएगा प्रियंका गौरा का, लेकिन उससे भी पहले सही जवाब मुझे दिया था काजल ने, राइट। काजल से भी पहले किसी ने दिया था, पर उन्होंने 3 करके दिया था, इसलिए एक्सेप्टेड नहीं है। आई एम सो सॉरी। जगदीश सिंह, मनोज कुमार, दिनेश कुमार सभी हरियाणा के प्रसिद्ध मुक्केबाज हैं और संजय कुमार मुक्केबाज नहीं है। बाबा श्रवणनाथ ने किस मंदिर का निर्माण कराया था? वाइस वर्सा क्वेश्चन है, अगर कल की क्लास अटेंड की थी तो ये आंसर आप जरूर दे पाएंगे। बताइए, सर्वेश्वर महादेव, कैलाश महादेव, नीलकंठ महादेव या भीमेश्वर महादेव? और चलिए, ये भी बता दीजिएगा, ये सर्वेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? उप्स, मैं चीटिंग करा गई, उत्तर बता गई, आई एम सो सॉरी, पर बस ये बता दीजिए कि कहाँ पर है ये। ठीक है जी, मोनिका राहिला जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब 54 का आंसर सबसे पहले मुझे देश प्रेमी ने दिया है कि इसका आंसर ए है, करेक्ट, बिल्कुल सही है। और आपने आंसर दिया कि मैम ये कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है ना। तो कुरुक्षेत्र में सर्वेश्वर महादेव मंदिर, जिसका निर्माण बाबा श्रवणनाथ ने कराया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्या कहेंगे भाई? वर्ड्स ऑफ द इंड्स, ये पुस्तक किसने लिखी है? वर्ड्स ऑफ द इंडस, वर्ड्स ऑफ द इंडस, बताइए। सुभाष चंद्र ने, सुरजीत सिंह बरनाला ने या फिर मुबाशिर हसन ने, या इनमें से कोई नहीं है? इंडस वैली की बात हो जाती है तो आप समझ जाते हो कि कहीं ना कहीं किससे रिलेट कर रहे हैं ना। और प्लीज अपने सारे ग्रुप्स में, सोशल मीडिया पे शेयर कर दीजिए। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, पता नहीं सब लोग कहाँ रह गए हैं, है ना, फिर कहेंगे कि हम रह गए जी। तो 55 में क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले दिया है जी प्रियंका गौरा ने कि मैम इसका आंसर बी है, परंतु आरती सिंगला कह रही है नहीं मैडम इसका आंसर ए है, और प्रियंका कुमारी कह रही है सी है। उप्स, ये तो तीनों की तीनों क्या आंसर दे रही हैं प्रियंका कुमारी जी, बहुत बढ़िया। इसका आंसर है आपका मुबाशिर हसन, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखिएगा, वर्ड्स ऑफ इंडस जब आपसे कहे जाएंगे तो आपके फेस पे एक हंसी आ जाएगी, एक स्माइल आ जाएगी, तो आप हसन याद रखिएगा, ठीक है। वर्ड्स ऑफ इंडस मुबाशिर हसन द्वारा लिखी गई किताब है। और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन
अब तक 56 पे हैं आप, ठीक है। तो वार ना कीजिएगा, सीधा सीधा बताइए इनमें से कौन सी हरियाणा की झील नहीं है। देखते हैं आपका जवाब क्या है। कोटला झील, धमधमा झील, सांबर झील या खलीलपुर झील। छेती छेती आंसर दसो मैनू, इतना इंतजार नहीं। चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी यश, बिल्कुल आप मेरे साथ बैच में जुड़ सकते हैं, फाउंडेशन बैच में। पहले देखिए आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं। यदि सीईटी की तो सीईटी वाला लीजिएगा, अगर एचटेट की तो एचटेट वाला लीजिएगा, दोनों में से कोई एक बैच लीजिएगा, ठीक है। यदि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं तो आप बैच लीजिएगा, यदि शॉर्ट टर्म गोल हैं तो प्लीज अभी बैच मत लीजिए, टेस्ट सीरीज लीजिए, ठीक है। एंड और मेंस के लिए मेरा लाइव बैच आएगा, नया बैच आएगा, ठीक है, चिंता ना करें। यहाँ मेरे पास आंसर आ रहा है जी 56 का सी। ओके, सबसे पहले वाले का मैं नाम नहीं देख पाई, लेकिन आंसर बिल्कुल सही है। और कोटला झील, नूह मेवात, धमधमा झील, सोना, खलीलपुर झील ये हरियाणा में है, लेकिन सांबर झील कहाँ पर है? राजस्थान में है, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो जब हम नेशनल जीके पढ़ते हैं तो ये आंसर जरूर पूछा जाता है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील। अच्छा चलिए, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बता दीजिए भारत में, मैं मान जाऊं। देखिए सबसे पहले आंसर कौन देगा भैया, पता तो चले किस लेवल की तैयारी कर रहे हो। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, जल्दी। एंड अगला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, 57वां क्वेश्चन। बाबा श्रवणनाथ ने सर्वेश्वर महादेव बनवाया, वो कौन से स्थान पे? भैया ये तो ग्रेस मार्क्स, सबका एक एक नंबर पक्का। सीधा 58 पे आ जाओ प्लीज, टाइम वेस्ट नहीं करना है एक सेकंड का भी। सोहना कुंड हरियाणा के किस जिले में है? मतलब ये तो तुम ऐसे बता दोगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में ही जोड़ना पड़ेगा मुझे। बिल्कुल कैलाश जी, विमान पहले से आराम है, पूरी रात उसे 103 बुखार रहा, इस वजह से आज मैं घर ही हूँ, इसीलिए घर से क्लास ले रही हूँ। जी वूलर झील बिल्कुल सही जवाब। और जितनों ने वूलर झील आंसर दिया है, जिसमें सबसे पहले मुझे आंसर दिया जी देश प्रेमी ने, लेकिन स्पेलिंग बाद में ठीक बताई, बट कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझ गई। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग इतना डेप्थ में पढ़ते हैं, इतना अच्छे से पढ़ते हैं। इनफैक्ट जब भी मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछती हूँ, आप ऐसे झट से आंसर देते हैं, तो यकीन मानिए यू आर वेरी ब्रिलियंट, मुझे बहुत अच्छा लगता है, राइट। एंड बिल्कुल जी, आपने कहा कि इसका नाम गुरुग्राम है, ये गुरुग्राम में है। पर मेरा अगला क्वेश्चन इसी से जुड़ा है, प्लीज मुझे बताइएगा। गुड़गांव से सोहना जो एक रैली निकलती है, उस रैली का नाम क्या है? बड़ी खास रैली है वो, राष्ट्रीय स्तर पर, बताएं जल्दी से। कौन सी रैली निकलती है, उस रैली का नाम बता दीजिए बस। थैंक यू दिव्या। चलिए चलिए जल्दी, और बहुमत से सेशन लाइक कीजिएगा यार, स्पीड बनाइए, मजा ही अलग है। दौड़ में जब प्रतिभागी हम होते हैं तो वो दौड़ने का जो मजा है वो अलग ही है, और फिर भैया जीतने का तो सुकून ही अलग है। बिल्कुल जी, विंटेज कार रैली देश प्रेमी 1964 से स्टार्ट हुई, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कौन सा नृत्य होली के समय किया जाता है? डफ, घोड़िया, झूमर या लूर? मजेदार क्वेश्चन है, और इसके साथ एक और अगला बोनस क्वेश्चन देने वाली हूँ, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। बोनस क्वेश्चन जरूर पूछती हूँ, मजा तभी आता है बोनस क्वेश्चन जो ले जाता है। बिल्कुल जी, अगला क्वेश्चन बताइए प्लीज। कौन सा नृत्य होली के समय प्रस्तुत किया जाता है? क्या बता सकते हैं, आता है आपको या कंफ्यूज हो रहे हैं? 59th का आंसर मुझे सबसे पहले दिया है देश प्रेमी ने कि मैम इसका आंसर डी है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल देती हूँ और आप जवाब जरूर दीजिएगा। इनमें से कौन सा नृत्य है जो केवल लड़कियों द्वारा यानी कि स्त्रियों द्वारा किया जाता है? बताएं। और क्या सोच क्या रहे हैं, बताते रहिए भाई, जल्दी जल्दी जवाब देते जाइए। इनमें से कौन सा नृत्य है विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज बीइंग परफॉर्म्ड ओनली बाय विमेन ऑफ द स्टेट? सिर्फ महिलाओं द्वारा किया जाता है। ओ जी बिल्कुल सही जवाब, और आप बिल्कुल सही ऑप्शन पे टिके हुए हैं। अच्छा वैसे आप सबको पता होगा कि खोड़िया कब किया जाता है ना? चलिए अगला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, और ये कहता है कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड हरियाणा के किस जिले में है? अगर फर्टिलाइजर्स की बात की जाएगी तो आपको बताना है यमुनानगर, सोनीपत, पानीपत या रोहतक। बिल्कुल सही जवाब जी, शादी के वक्त यानी कि जब बारात जाती है तो खोड़िया किया जाता है, बिल्कुल सही जवाब है आपका।
अगला क्वेश्चन, सबसे पहले डिसेंट जाट ने आंसर दिया है भाई इस क्वेश्चन का कि मैडम इसका आंसर यमुनानगर है। फिर एमजी बोला नहीं नहीं इसका आंसर पानीपत है। फिर पूजा कह रही है कि इसका आंसर ए है। अब भैया ऐसे लड़ोगे तो माना नहीं जाएगा। मैंने क्वेश्चन एक्सेप्टेंस के लिए बोला है क्वेश्चन नंबर और उसके बाद लिखो ऑप्शन, ठीक है। बट मैं मान लेती हूँ कि जब हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं, यानी कि जब हम फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं तो कैसे यूज करोगे, ऐसे याद कर लेना मैडम, पानी में घोल के ऐसे छिड़क देते हैं, ठीक है, तो याद हो जाएगा आपको पानीपत। दैट्स इट, और क्या करना है, ठीक है जी। एंड अगला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 61 पे पहुंचे हो अभी तो, 10 ही हुए तुम्हारे, 40 बाकी हैं। बताओ हरियाणा में पलवल में स्थापित विश्वविद्यालय किसके नाम पर है। अभी पल में बताया था कि तुम्हें क्या करना है, पल में अपनी सिर्फ स्किल्स बढ़ानी है। महर्षि वाल्मीकि, पंडित लक्ष्मीचंद, विश्वकर्मा या पंडित नेकीराम, बताइए। जवाब बिल्कुल सही है, चिंता मत कीजिए, परंतु अब मुझे 61 का जवाब चाहिए और 61 का सबसे पहले जवाब मेरे पास आया। ओ, 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 देखना ही पड़ेगा। सबसे पहले देश प्रेमी ने आंसर दिया कि मैम इसका आंसर सी है। और भाई डिसेंट जाट तू रूल बहुत तोड़ता है, कभी भी क्वेश्चन नंबर के साथ नहीं बताता, तेरी पिटाई करनी पड़ेगी। चलो नेक्स्ट इज राइट आंसर विश्वकर्मा, अभी अभी आपको बताया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तारू नगर हरियाणा के किस जिले में है। तारू, ओ तावड़ू है भाई ये सॉरी, दिस इज, ठीक है, तावड़ू, बताइए। फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम या मेवात, किस में आ जाता है तावड़ू। बड़ा कंफ्यूजिंग बनाने की कोशिश की है वैसे इसे। क्वेश्चन नंबर 62 ऑन योर स्क्रीन, छेती छेती आंसर दसो, देखते हैं कौन। ओ ओ आरती सिंगला ने कहा मैडम इसका आंसर ए है, लड़की गलत है। दिव्या ने कहा मैम इसका आंसर बी है। मोनिका कह रही है मैडम इसका आंसर सी है। ले भाई, भैया ये मेवात में आता है, ये हमारे बॉर्डर पे लगता है, मतलब गुरुग्राम, ठीक है। सो प्लीज ध्यान रखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, मेवात आ जाएगा। एक्चुअली ये तीनों बेल्ट मिलती हैं, ठीक है, कहाँ मिलती हैं, सोना। और हमें फिर ये कंफ्यूजन हो जाती है कि यार ये सोना में आएगा, सॉरी ये गुड़गांव में आएगा, ये पलवल में आएगा या मेवात में आएगा। फरीदाबाद तो चलो फिर भी थोड़ा एक्सटेंसिव हो जाता है, दूर हो जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोले तो बोला था मैंने कि मैप में से क्वेश्चन आता है, अब वो जरूरी थोड़ी है मैप लिख के देगा, बस यहीं से समझ जाओ कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए आगे चलते हैं। हरियाणा में मगर प्रजनन केंद्र, अब भैया मगरमच्छ की बात आ जाए, वैसे तो आजकल मगरमच्छ इधर उधर हर जगह है, जैसे आंसू दिखाते रहते हैं, ठीक है, पर तुम बच के रहना। केंद्र बता दो फटाफट, पंचकुला, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र या यमुनानगर। मैंने याद कराया हुआ है, सारे इंपॉर्टेंट केंद्र बताए थे, तो बताया था। यार एक बात बताओ, कोई बात नहीं, इतने सारे लाइव हो तुम, बिल्कुल प्यार नहीं करते, इतना अच्छा सेशन, इतनी अच्छी प्रैक्टिस करा रहे हो, मतलब अब तक लाइक नहीं किया, फिर कब करोगे, देख लो, सोच लो, तुम्हारी मर्जी है। एंड आपने कहा मैम कुरुक्षेत्र, देखो यार सीधी सीधी बात है, आपका जवाब बिल्कुल सही है ना। अगर मैं आपसे पूछती गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो प्लीज गिद्ध प्रजनन केंद्र बता दो। बोनस क्वेश्चन का जिसने आंसर दिया ना, मजेदार तैयारी चल रही है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है कि समय सबको बराबर मिला है, समझे। और अगर आपकी इतनी अच्छी तैयारी, आप बोनस क्वेश्चन भी करते हो, तो तैयारी अच्छी चल रही है। गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, बताइए। एंड आगे चलते हैं इतने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कलायत नगर का नाम किस ऋषि के 10वें पुत्र के नाम पर रखा गया है। ऐसे क्वेश्चन जब एचएसएससी पूछता है तो कसम से बच्चे सिर्फ अक्कड़ बक्कड़ ही करते हैं, या जय माता दी या हर हर महादेव। बताइए क्या करेंगे आप, टिक करके आएंगे कौन सा आंसर। पिंजोर इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। मुझे बहुत अच्छा लगा कि गिद्ध के लिए पिंजरा तो बहुत बड़ा बनवाना पड़ेगा, पिंजरे में गिद्ध आता नहीं, आपको पिंजोर याद रहेगा। बताइए 64वें क्वेश्चन का आंसर आप क्या देने वाले हैं। ओके, 64 का आंसर सबसे पहले दिया हमें प्रियंका कुमारी ने कि डी। मोनिका रोहिल्ला बोली नहीं मैडम बी। चलो भाई देखें जरा डी या बी। ओ दोनों ही रहेगी जी, ठीक है। तो
करदम ऋषि इसका आंसर है, ध्यान रखिएगा। करदम ऋषि या कदम ऋषि भी बोलते हैं, ठीक। तो हमने क्या होता है, जिनके ज्यादा नाम सुने होते हैं उन्हीं के नाम को हम पढ़ते हैं। तो करदम ऋषि के 10वें पुत्र कपिल मुनि, उनके नाम पे रखा गया था कलायत। अगर ये पूछता कि कलायत नगर का नाम इनमें से किसके नाम पर रखा गया है और कपिल मुनि आंसर होता, तो आप कैसे कपिल और कैसे कलायत कर देते, पता है मुझे, इतना भरोसा है। लेकिन ये भाई साहब बहुत ही चंट है, HSSC है ना तो याद रखिएगा, किस ऋषि के 10वें पुत्र। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन चेक हो गए कि आपको पुत्र का नाम भी पता होगा और आपको पिता का नाम भी पता होगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, कोई दिक्कत नहीं है। एंड द क्वेश्चन नंबर 65 इज ऑन योर स्क्रीन। प्राचीन वैदिक काल की जनजाति भरत, मुजावत और महावृष का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? देखिए ये क्वेश्चन है ना, हमारे नेशनल जीके में भी आते हैं। हरियाणा जीके तो है ही, बट नेशनल जीके में भी आते हैं। कैसा क्वेश्चन है ये ध्यान से समझिएगा। बहुत जगह क्या होता है, जनजातियां पूछी जाती है कि कौन सी जनजाति कहाँ से संबंधित है। अब इसी प्रकार से जब इसी को आप स्टेट जीके में ले आते हो तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब वन ऑफ अ यूनिक क्वेश्चन है जो ज्यादातर लोगों के ध्यान में नहीं रहता। आप तो आंसर दे ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग आंसर दे ही देंगे, मुझे पता है। 65 का आंसर मुझे सबसे पहले मणिकंतल ने दिया कि मैम इसका आंसर सी है। उप्स, इसका आंसर बिल्कुल सही जवाब। भरत, मुजावत और महावृष का संबंध, ये जो जनजातियां हैं ये कहाँ पाई जाती हैं? हिसार की है, ये हिसार से संबंधित है, ठीक है जी। आगे चले, बिल्कुल रुकने का तो वक्त ही नहीं है। कलायत नगर का नाम करदम ऋषि के किस पुत्र पर रखा गया था? ये क्वेश्चन आपको याद कराने के लिए दोबारा से इसलिए डाल दिया है कि जब कोई चीज एक बार देखी होती है तो परिचित हो जाते हैं, दूसरी बार देखी होती है तो समझ में आने लगती है, और तीसरी बार थोड़ी जानी पहचानी लगती है, और चौथी बार समझ आके याद हो जाती है, जबकि 5वीं बार दिमाग में छप जाती है। ये साइकोलॉजी कहती है, और उम्मीद करती हूँ आप भी अगर रिविजन करते हैं तो रिविजन इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर सक्सेस। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। सॉरी, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई। रिविजन इज द ओनली सॉल्यूशन टू सक्सेस। चलिए आइए, कभी कभी हो जाता है जी, स्लिप ऑफ टंग जी। हरियाणा के शिक्षित युवाओं के लिए आरंभ की गई सक्षम युवा स्कीम, कौन सा कंपोनेंट इसका नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ सक्षम युवा स्कीम? बताइए। मानदेय, कौशल प्रशिक्षण, बेरोजगारी भत्ता या दुर्घटना बीमा? क्या है जो इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, which is not a component of this? क्वेश्चन नंबर 67, सबसे पहले जवाब मुझे कौन दे रहा है? थैंक यू जी, थैंक यू। पहली बार में छप जाता है तो इससे अच्छी बात मेरे लिए कोई नहीं। 67 का आंसर सबसे पहले रेनू सैनी ने दिया कि मैम इसका आंसर सी है ना रेनू? यही दिया था ना? चेक कर लें, क्रॉस चेक, क्रॉस चेक। हाँ, डिलीट कर दिया। तो मणिकंतल का आंसर है 67 का बी, और देश प्रेमी ने कहा है डी। तो भैया पक्की पक्की बात है, छोरा जीत गया। दुर्घटना बीमा इसमें इंक्लूडेड नहीं है। देखिए वैसे इंग्लिश में क्वेश्चन आया था, अ पोस्ट विदाउट रेम्यूनरेशन, मतलब एक ऐसी पद जिसपे कार्य कराया जाए और भत्ता ना दिया जाए, उसे क्या कहते हैं? ऑनररी कहते हैं। तो प्लीज ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार चीजें एक ही होती हैं, वो कभी कभी जीके और कभी कभी इंग्लिश में भी पूछ ली जाती हैं। तो वर्ड अगर मीनिंग आपको पता है, भाषा शैली आपकी अच्छी है, आपकी लैंग्वेज पे अच्छी कमांड है, तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट, है ना, आप अच्छे से कर पाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्षम युवा स्कीम के तहत पात्र युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, मानदेय दिया जाता है, कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, परंतु दुर्घटना बीमा इसके अंदर नहीं आता है। ओके, सरकार बोलती है इतना में इतना इच मिलेगा। नेक्स्ट पे आ जाइए। 68 क्वेश्चन आपके पास। हरियाणा सरकार ने पंचकुला पुलिस कमिश्नर कार्यालय से किसको पृथक कर दिया, मतलब किसे अलग कर दिया? अंबाला को कर दिया, हिसार को कर दिया, रोहतक को कर दिया, पानीपत को कर दिया? इजी क्वेश्चन है वैसे ही है, क्योंकि नियर बाय पड़ोसी पड़ोसी उसी को अलग करा होगा। अब दिमाग लगा के बता दो, इससे ज्यादा चीटिंग अपने से ना हो पाएगी। 68 का क्वेश्चन मुझे सबसे पहले कौन दे रहा है भाई? ठीक है मोनिका जी, कभी कभी क्या होता है, नमस्ते भाई प्रवीण, खुश रहो। देखो कभी कभी क्या होता है, मेरे स्क्रीन पे जो पहले दिखाई देगा ना, मैं उसी का नाम ले सकती हूँ, और इसमें मुझे कुछ मिल थोड़ी रहा है यार। आई एम, मतलब ऑल आर इक्वल इन माई आईज, ठीक है। सो प्लीज ये मत सोचिए, मैं बायसनेस नहीं करूंगी, कभी पक्षपात नहीं होगा। 68 का आंसर मुझे मिल रहा है ए बहुमत से, लेकिन सबसे पहला जवाब मुझे लवकेश करदम ने दिया। भाई लवकेश कहाँ से क्लास ले रहे जरूर बताना। एंड आंसर इज बिल्कुल सही, अंबाला। और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। हरियाणा में नरेंद्र यादव कौन थे भाई?
प्रथम युवा एवरेस्ट आरोही थे, पहले हॉकी कप्तान थे, मुख्य सचिव थे, या पहले पुरुष राज्यपाल थे? बताओ आंसर आपका क्या है? सत श्री अकाल सीमा जी, की हालचाल तोड़ा? एंड 69th का मुझे सबसे पहले जवाब कौन दे रहा है वो मुझे देखना है। एंड द आंसर इज, ये बात तो सही है भाई, सबको अपना अपना पहले दिखता है। खैर एनीवेज, आपकी क्लास में स्कूल वाली फीलिंग आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। एंड 70 का आंसर, ओए ओए मुर्गा बन जा, 70 का आंसर कैसे दे दिया? 69 है भाई, मणिकंतल ने आंसर दिया बी। चलिए, कभी कभी तुम्हें इतनी दौड़ने की जल्दी होती है कि तुम यही नहीं देखते क्वेश्चन नंबर क्या है। आ जाओ, कोई बात नहीं। देखिए, नरेंद्र यादव हरियाणा के युवा पर्वतारोही हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। हरियाणा का एकमात्र हिरण उद्यान कहां पर है? ओ जी, मगरमच्छ का पता चल गया। ओ जी, हमें गिद्धों का पता चल गया। भैंसों का तो, घोड़ों का तो तुम्हें पता ही है। अब बात तुमसे पर कर रहा है किसकी? आप पूछ रहे हैं भाई हिरण के बारे में बताओ। सिरसा, हिसार, पानीपत, कुरुक्षेत्र, किस पे टिक करोगे? ठीक ठीक लगा लो। चलिए, 70 का आंसर मुझे सबसे पहले देश प्रेमी ने दिया कि बी आएगा। ओ जी, दीप नहीं, थोड़ी थोड़ी, राइट। एंड हिसार आ रहा है इसका आंसर मेरे पास। पक्की बात है? तुम श्योर हो ना? तुम श्योर हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता ना करो। तो हिरण और हिसार याद रख लेना बस। ठीक, अगला क्वेश्चन। 1857 की क्रांति है तो छप गई होगी, पक्की बात है। इसका क्वेश्चन अगर गलत किया ना तो जहां पे भी हो वहीं पे मुर्गे बन जाना, मुर्गी भी बन जाना। 1857 की क्रांति के समय बहादुरगढ़ का नवाब कौन था? जल्दी जल्दी बता दो। राव तुलाराम, मोहन सिंह, नाहर सिंह, या छोटू राम? बताओ, जल्दी से आंसर दीजिए। बहादुरगढ़ का नवाब कौन था? नेतृत्व किसने किया था ये तो सबको पता है, बहादुरगढ़ से बहादुर जंग, है ना? अब मुझे बताओ नवाब कौन था? बिल्कुल सही, लेकिन यहाँ पे जब ऑप्शन देखेंगे तो उस हिसाब से हम हिसार को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना? पक्का डाउट हो तो बता देना। 71 में क्वेश्चन का आंसर बहुमत से तो सी मिल रहा है, परंतु पहला जवाब देने वाले व्यक्ति रहे हैं शगुन। आई एम सो सॉरी, आपने ना नंबर नहीं लिखा। पूनम का आंसर सबसे पहला माना जाएगा। पहले से ठीक है। रात काफी तेज बुखार था, अभी ठीक है, मतलब लाइक 99 है अभी तो। छुट्टी करवा रखी है उसने अपनी भी और मेरी भी। ठीक है, मोहन सिंह इज द राइट आंसर। ठीक है, तो 1857 की क्रांति की अगर बात की जाए तो नवाब बहादुर जंग खान बहादुरगढ़ के नवाब थे। उन दिए गए विकल्पों में से मोहन सिंह सही उत्तर है, जो सबसे करीब है। ठीक है, क्योंकि हमने बहादुर जंग पढ़ा था और यही याद किया था। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली जब वो नहीं है यहाँ पे तो उनके नियर बाय या उनके साथ जिसने डिटेल में पढ़ रखा होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी को 30 जुलाई 1919 को हरियाणा के किस जिले से गिरफ्तार किया गया था? अच्छा, एक और बात बताना, मॉडर्न हिस्ट्री तो तुमने पढ़ी रखी है, क्रोनोलॉजी। 1919 में कौन सा एक्ट हुआ था? हाँ हाँ, मतलब क्या किया था वो भी बताओ। पलवल, मेवात, हिसार या रोहतक? ये बहुत अच्छी बात है कि आपके सारे क्वेश्चन सही निकल रहे हैं। नाहर सिंह बल्लभगढ़ से थे, बिल्कुल सही। 72 का आंसर मुझे हेमलता देवी ने सबसे पहले ए दिया है। ओके, और बहुमत से इसका आंसर मुझे सब ए दे रहे हैं। आई एम सो सॉरी, एक सेकेंड। 30 जुलाई 1919 की बात कर रहा है भाई। रॉलेट एक्ट पूछा जाता है कब हुआ था? 1919, हिसार से गिरफ्तार किया था। ज्यादातर सबने क्या पढ़ा होता है, मेवात और पलवल वाला पढ़ा होता है कि नहीं यहाँ से गिरफ्तार किया था, लेकिन वो समय कुछ और था। ठीक है, तो हाँ जी, रॉलेट एक्ट हुआ था। और इसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, वैसे तो मुझे भी इन्हीं पे ही डाउट था। फिर भी इस क्वेश्चन पे ग्रेस मार्क्स रखते हैं अभी, और इंपॉर्टेंट रख के इसको थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क रखते हैं। मुझे 2 मिनट दो, मैं क्रॉस चेक करती हूँ। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, एक नंबर ज्यादा ले लेना सारे। ठीक है, 30 जुलाई 1919 को। आइए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। ये आंसर दो इतने, मैं चेक करती हूँ। चलो भाई बताओ फटाफट से।
पलवल इज द राइट आंसर ना, पलवल ही आएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है, पक्की बात है। हाँ, पलवल इज द राइट आंसर। मैं तभी कहूँ यार, हिसार तो दूर दूर तक नहीं था, पलवल और मेवात में तो फिर भी कंफ्यूजन हो सकती थी। पलवल इज द राइट आंसर, ठीक है। हाँ बस ठीक है, तुम्हारा आंसर बिल्कुल ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, उसके लिए सॉरी। चलो ये जरूर ध्यान रखना। चलो डिटेल में बता देती हूँ। रॉलेट एक्ट, ठीक है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जब पूरे देश में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक जन आक्रोश चल रहा था, उस टाइम पे सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट भी हुआ था, ठीक है। और इनको कहाँ से, पलवल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया था, और पलवल डाक बंगले में इन्हें कुछ दिन के लिए क्या किया गया था, नजरबंद किया गया था। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हरियाणा में एनबीआरसी यानी कि नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, भैया ब्रेन के बारे में मैंने बहुत बार कराया, जब मैंने हरियाणा जी के कैप्सूल सीरीज कराई थी तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट याद कराए थे कि रिसर्च सेंटर्स कहाँ पे है। तो ब्रेन की बात आएगी तो किसका दिमाग सबसे ज्यादा है, बता दो। गुरुग्राम इज द राइट आंसर। हाँ हाँ ठीक है, मुझे भी तसल्ली हो गई भाई, मैं क्रॉस चेक करे बिना मानती नहीं हूँ, ठीक है। तो मानेसर इज द राइट आंसर, ठीक है। और ये यहाँ पे ज्यादातर सब लोग गुरुग्राम इसलिए लिख देते हैं क्योंकि मानेसर गुरुग्राम के अंतर्गत आता है। तो इसको क्या किया इन्होंने, कंफ्यूज करने के लिए दो ऑप्शन दे दिए। हालांकि जब भी कभी ऑप्शन देता है या तो जिला देना था इन्हें, समझ रहे, या फिर एग्जैक्ट वो जगह देनी थी, तो इन्होंने एग्जैक्ट जगह पूछ लिया, मानेसर। मानेसर आता तो गुरुग्राम में ही है ना, ज्यादातर सब लोग गुरुग्राम याद करते हैं तो ये उसी पे टिक कर देते हैं, तो ये गलती इस प्रकार से हो जाती है इस क्वेश्चन में। मानेसर इज द राइट आंसर, ठीक है, डन। इसको ऐसे भी मैंने याद कराया था कि भाई सबसे ज्यादा दिमाग किसका होता है, गुरु का होता है, तो तुम गुरुग्राम याद कर सकते हो। और फिर मैंने कहा था कि मन और ब्रेन दोनों एक ही बात होती है, हमें ऐसा लगता है कि ये मन होता है और ये ब्रेन होता है, नहीं नहीं, ये तो सिर्फ हर्ट होता है तो पंपिंग का काम करता है। जो मन है, जो ब्रेन है, जो विचारधारा है, वो सब यहीं चलती है। तो ये मानेसर इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। बावल आपको पता है रेवाड़ी में है। और आगे चलते हैं नेक्स्ट में। हरियाणा राज्य की कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, बताइए कब बनाया गया था? 1 अप्रैल 1990, 1 दिसंबर 1990, 1 अगस्त 1969, या 1 नवंबर 1969, बताएं। बताइए बताइए, जल्दी से आंसर दे दीजिए। जैसे कई बार पूछ लेता है गांधी जी की स्मृति में बना संग्रहालय कहाँ पर है, तो जहां से वो पकड़े गए थे, ठीक है, यानी कि पलवल, वहीं से उनकी पहली गिरफ्तारी मानी जाती है, तो वहीं पे उनका एक स्मृति में संग्रहालय भी बनाया गया, ठीक है। चलिए 74 का आंसर मुझे मिल रहा है डी, ठीक है। पहले बंदे का नाम नहीं देख पाई मैं, बट सॉरी, इसका आंसर सी है, 1 अगस्त 1969। जब तुम्हें कुछ नहीं पता होता तो तुम 1 नवंबर पे चले जाते हो कि भैया हम जब बने थे तभी किया होगा, सो सॉरी। इसका आंसर यही है, 1 अगस्त 1969, ठीक है। हरियाणा में प्रथम गवर्नर रहे श्री धर्मवीर का जन्म किस राज्य में हुआ, वो आपको बताना है। हमारे पहले गवर्नर, ठीक है, धर्मवीर। और बता दीजिए, उड़ीसा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश, कहां से थे ये? आगे नहीं चलूंगी भाई जब तक बहुमत से लाइक नहीं करोगे, ये गलत बात है भाई। गुरु दक्षिणा तो देना बनता है ऐसे ही, मतलब इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस निकालना, प्रैक्टिस करना, सामने वाले की इतना तो यार मनोबल बढ़ाया करो कि जितने लाइव हो, जितने व्यूज हो, उतने लाइक हो, उतने कमेंट्स हो, तो आदमी को यूं लगे हाँ भाई सबने अपना अपना जो है वो गुरु दक्षिणा जरूर दिया है। गुरु 365 पे हो यार, क्वालिटी कंटेंट ले रहे हो, कम ऑन। सेशन को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, ठीक। आज अपना परिवार तो 23,000 का कर लीजिए, फिर हम अगले पड़ाव पे चलते हैं और खूब मेहनत करेंगे ऐसे ही। आप भी मेहनत कीजिए अपने सिलेक्शन के लिए, और मैं भी मेहनत करती हूँ आप सबके सिलेक्शन के लिए। 75 का मेरे पास आंसर आ रहा है जी, सी, बहुमत से, लेकिन सॉरी, इसका आंसर डी है। और इसका सही जवाब 75 में का मुझे सिमरन धीमान ने दिया है, लेकिन सबसे पहले गर्वित ने नहीं, मान, क्या नाम है, आई एम सो सॉरी, महिमा चौहान ने दिया था सबसे पहले इसका आंसर, और दिव्या तरहान ने भी सबसे पहले इसका आंसर दिया था। तो सबसे पहले 75 का डी आंसर दिव्या तरहान का माना जाएगा। वेरी गुड। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। 10 अप्रैल 1919 को पलवल से गिरफ्तारी हुई थी और हिसार से 30 जुलाई। ओके, 100% सही है, पक्की बात है ना? अब ये तो कंफ्यूजन हो गई।
तो 10 जुलाई और 30 जुलाई दोनों को एक बार चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यही इसीलिए डाउट था कि क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। हाँ सीरियसली 10 जुलाई 30 जुलाई लिखा है ना। कोई नहीं, दोबारा आ जाएंगे उस क्वेश्चन पे, इतने आगे चल लो, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, मैं फिर क्रॉस चेक कर रही हूँ। बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, 1969 में हरियाणा विद्यालय बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई? ये तो आपके लिए इजी क्वेश्चन है भाई, आंसर वही सही था। आ जाओ एक बार दोबारा से घूम लो जरा चक्री तुम्हारी। थारा ये जो तरीका है ना सामने वाले ने कंफ्यूज करने का। देखो एक्चुअली होता क्या है, सबने गांधी जी की गिरफ्तारी पलवल से पड़ी होती है, ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है। और दौर वही 1919 का था, जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, रॉलेट एक्ट हुआ था, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट हुआ था, ठीक है। तो इन्हें गिरफ्तार किया गया था, राइट। तो जब हम अप्रैल की बात करते हैं, तो जब भी हम अप्रैल की बात करते हैं 10 अप्रैल की, तो ध्यान रखिएगा 10 अप्रैल को पहली बार इन्हें गिरफ्तार किया गया था पलवल रेलवे स्टेशन पे। तो 10 अप्रैल नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे 30 जुलाई लिखा हुआ है। तो 10 अप्रैल को तो इन्हें कहां से किया था हमने? पलवल से, ठीक है। और 30 जुलाई की यदि बात करेगा तो आंसर हिसार ही आएगा 100%, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखिए, अपना आंसर हिसार ही बिल्कुल ठीक है इसका, ठीक है। और अच्छा क्वेश्चन था भाई, काबिले तारीफ क्वेश्चन, बहुमत से लोग गिरे ही गिरे इस क्वेश्चन में। एंड थैंक यू देश प्रेमी फॉर दिस, है ना, फॉर बिलीविंग इन मी। मैं खुद पे विश्वास नहीं कर रही थी, वो मेरी गलती थी। बट यस, क्योंकि एक एक चीज यार बड़ी ध्यान से बनाई जाती है। और फिर एक बार मुझे भी डाउट हो गया, क्योंकि पढ़ाते वक्त एक बार अलग वो हो जाता है सिनेरियो, जब हम पढ़ते हैं तो बहुत डीपली पढ़ते हैं चीजों को। तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी को 10 अप्रैल 1919 को पहली बार पकड़ा गया था पलवल रेलवे स्टेशन से। वहीं उनकी स्मृति में जो है वो एक संग्रहालय भी बनाया हुआ है। परंतु 30 जुलाई को कहां से पकड़ा था? हिसार से ही पकड़ा था, ठीक है। डन, चलें आगे। ओके जी, उम्मीद करती हूँ सबको ये अच्छा लगा होगा। ये पेपर में आना ही चाहिए, है ना। तो तुम्हारा तुम्हारा सही होगा, बाकी सारे लुढ़केंगे, पक्की बात है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहां तक पहुंच गए थे भाई? क्वेश्चन नंबर ये हमने कर लिया था, उत्तर प्रदेश हो गया था, ये बता दिया था मैंने, ठीक है। इसका आंसर चंडीगढ़ आएगा। 1969 में जब सबसे पहले शिक्षा बोर्ड बनाया गया था तो चंडीगढ़ में। मैक्सिमम लोग इसका भिवानी करेंगे क्योंकि आपको भिवानी याद है, ठीक है। लेकिन जब स्थापना की गई थी तो चंडीगढ़ में की गई थी। 81 में इसे भिवानी में शिफ्ट किया गया था। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें अपन लुढ़के, ठीक है। मतलब ज्यादातर लोग हो सकता है कि भाई भिवानी लिखेंगे ही लिखेंगे। एक्चुअली होता क्या है, हरियाणा जी के ना सबकी स्ट्रांग नहीं होती। ज्यादातर लोग जब इस कंपटीशन की दौड़ में दौड़ते हैं तो इंग्लिश पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे, रीजनिंग पढ़ेंगे, ठीक है, हिंदी पढ़ेंगे। और जीके इतनी वास्ट होती है तो कोई ना कोई सेक्शन, कोई ना कोई फील्ड अनटच रह ही जाती है। सामने वाले की भी गलती नहीं है, कुछ तो जीके में इंटरेस्ट नहीं होता। कुछ लोग तो करंट अफेयर ज्यादा आती है तो करंट अफेयर पढ़ते रहते हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं जो ब्लफ कर सकती हैं बच्चों को, ये पेपर में जरूर आती हैं, ठीक है। और पता है, सबको पता होता है कि अपने लोग क्या गलती कर सकते हैं। तो ये बोर्ड वाले बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, ऐसे नहीं बैठे हुए, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखिएगा। और भाई ये क्लास तो बोर्ड तक जरूर पहुंचा देना जो ये 2 क्वेश्चन तुम्हारे लिए आ जाएं, ठीक है। हरियाणा के किन 2 जिलों में विशेष पर्यावरण अदालतें कार्यरत हैं? एनवायरमेंटल कोर्ट्स आर फंक्शनिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स? बताइए। ठीक है मोनिया, हो सकता है आपने बताया हो, बट सॉरी मैंने आपका कमेंट पढ़ा नहीं है ना, मेरी नजर नहीं गई उस पर। आप सब लोग इतना समझा करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब तो बहुमत से लाइक होना चाहिए भाई। ये 2 क्वेश्चन तो पूरी क्लास पे भारी थे।
पूरे 50 क्वेश्चन में से ये 2 क्वेश्चन ऐसे थे कि ये 2 एक तरफ बाकी एक तरफ, हाँ या ना? बहुमत से लाइक करो, जितने लाइव हो उतने लाइक कर दो, मजा आ जाएगा। और जब सेशन एंड होगा ना तब अपना फीडबैक जरूर देना कि आपका फीडबैक क्या रहा। अगला क्वेश्चन भाई क्या लिखा है? 77 का आंसर मुझे मिल रहा है CBA। ऐसे अक्कड़ बक्कड़ करते रहो, इसका आंसर सी है, कुरुक्षेत्र एंड फरीदाबाद, ध्यान रखिएगा। तो सारे क्षेत्र को सारे पर्यावरण को सही करना है, अदालतें कार्यरत हैं, ये फरियाद की जा रही है, सारी फरियाद सुनी जा रही है, ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 78 क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले कौन आंसर देगा। अब मेरी निगाहें बिल्कुल स्क्रीन पर हैं, तो बताएं गीता ज्ञान संस्थान का निर्माण कहाँ किया गया? गीता की बात और तुम सीधा किस पे टिक करोगे? ठीक, सिंपल क्वेश्चन। अभी है ना कुछ क्या करते हैं, सोचते नहीं जी पहले हम अपना पूरा स्कोर देखेंगे फिर बात करेंगे। कोई नहीं जी, कोई नहीं। आंसर मेरे पास लवकेश का आ रहा है, 78 का ए। पक्की बात लवकेश, लॉक कर दिया जाए? ठीक है भाई, 1 मिनट बस, चलिए जी। सो 78 का आंसर मेरे पास ए आ रहा है, विच इज करेक्ट। गीता की बात हो तो हम सीधा कुरुक्षेत्र और महाभारत पे पहुंच जाते हैं। अगला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, पानीपत के ख्वाजा अहमद अब्बास किस व्यवसाय से नहीं जुड़े थे? पानीपत के ख्वाजा अहमद अब्बास इंस्ट्रक्शन से, जर्नलिज्म से, स्क्रिप्ट राइटिंग से या सिंगिंग से, बताइए वो किससे नहीं जुड़े थे? प्लीज नहीं पर ध्यान जरूर दीजिएगा, यहाँ तो मैं ध्यान दिलवा रही हूँ, पेपर में आपका ध्यान जाए ना जाए वो आप जाने, वो आपकी प्रैक्टिस बताएगी। 79th क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले मुझे किससे मिल रहा है, देखें, लिया जाए जरा आपका शुभ नाम स्वर्ण अक्षरों में। 79 का आंसर प्रियंका गौरा ने दिया, मैम इसका आंसर ए है, जबकि मणिक ने कहा नहीं मैडम इसका डी है भाई कोई सी वाला? इसका आंसर डी है, सिंगिंग, वो गायकी से संबंध नहीं थे, अनुदेश, पत्रकारिता, स्क्रिप्ट लेखन, ठीक है, इनसे रिलेटेड थे, परंतु वो सिंगिंग से रिलेटेड नहीं थे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 बी सभी बाकी हैं, ठीक है। सिंधु घाटी, अच्छा एक बात बताओ, आगे चलने से पहले बोर तो नहीं हो रहे ना? कितना मजा आ रहा है, सही सही बताना। सुबह सुबह दिन बन जाता होगा जब ये 50 क्वेश्चन जीत हासिल कर लेते होगे, पता चल जाता है कौन कितना पानी में है ना, और जरूरी है परीक्षा से पहले परीक्षा। तो अगला क्वेश्चन बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र बनावली की खोज किसने की थी? बनावली फतेहाबाद मैंने कल ही याद कराया था, परंतु खोज किसने की है ये आप मुझे बताएंगे। रंगनाथ राव जगपति। 80 का आंसर सबसे पहले प्रियंका गौरा ने दिया डी, रेणु सैनी ने दिया सी। देखें दोनों में से किसका जवाब सही है। उप्स, सी इज द राइट आंसर। तो रविंद्र सिंह बिष्ट, तो बनावली और बिष्ट याद रखिएगा, ठीक है, आपको ये इसी तरीके से याद हो सकता है कि बनावली की खोज किसने की थी, रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है ये बनावली, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस गार्डन के वास्तुकार नवाब फिदाई खान थे? तुम्हें तो कल ली कारबुजे याद था, अब नवाब फिदाई खान की बात कराओ, तुम किस पे फिदा हो? जिंदल गार्डन, पिंजौर गार्डन, सुखना लेक, चंडीगढ़ गार्डन, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 81 ऑन योर स्क्रीन, जल्दी। काजल ने सबसे पहले आंसर दिया, मैम इसका आंसर बी है, फिर रेणु सैनी भी कह रही है और बहुमत से सारे बी कह रहे हैं, तो भैया ये तो तुमने याद ही कर रखा है, पक्की बात है। किस गार्डन के वास्तुकार फिदाई खान थे? पिंजौर गार्डन, जब तुम देखोगे ना तो फिदाई हो जाओगे, फिदाई खान ऐसे याद कर लेना, ठीक है। एंड सबसे अच्छी बात, मजे की बात यह है कि बहुमत से अपने बच्चे इसका आंसर पिंजौर दे रहे हैं, दिस इज वेरी करेक्ट, ठीक है। आइए आगे चले। 17वीं शताब्दी में नवाब फिदाई खान ने, जो कि मुगल सम्राट औरंगजेब के दरबारी थे, तो देखिए एक ही क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। पिंजौर गार्डन के वास्तुकार कौन थे? नवाब फिदाई खान। पिंजौर गार्डन की स्थापना कब करी गई? 17वीं शताब्दी में। पिंजौर गार्डन के वास्तुकार नवाब फिदाई खान इनमें से किस मुगल सम्राट के दरबारी थे? ठीक है, औरंगजेब याद रखोगे। और पिंजौर गार्डन के कितने नाम हैं? यादवेंद्र गार्डन, पिंजौर गार्डन, और मैंने आपको ये भी बताया था कि भारत का नंदनवन इसी को कहा जाता है, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन से जब ऐसे थैला भर के क्वेश्चन ले जाते हो ना, तो खुशी खुशी जाया करो, आ जाओ आगे, बहुमत से लाइक कर दिया करो। विभाजन के पश्चात पूर्वी पंजाब का उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया? सोलन में, चंडीगढ़ में, लाहौर में या शिमला में?
लाहौर चले बम गिराने। बताओ जल्दी। वेयर वॉज द हाई कोर्ट ऑफ ईस्ट पंजाब एस्टैब्लिश आफ्टर पार्टीशन? मजाक कर रही हूँ, धारावाहिक की सभी घटनाएं काल्पनिक है। बताओ। सॉरी जी, मैंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने मुझसे कुछ कहा हो और मैंने देखा हो और जवाब ना दिया हो। ऐसा कभी नहीं हुआ, तो इस चीज को थोड़ा समझा कीजिए। 82 का आंसर आ रहा है मेरे पास, सी एंड बी, और इसका आंसर है शिमला। और ये मैंने पहले आपको पढ़ाया हुआ है जब मैंने हरियाणा जी के कैप्सूल्स कराए थे आपको, तब मैंने आपको बताया था कि ईस्ट पंजाब एस्टैब्लिश आफ्टर पार्टीशन, तो हाई कोर्ट जो है वो शिमला में था। ठीक है, और ये कुछ ही बच्चों का आंसर सही है, जिसका जवाब मैं जरूर देना चाहूंगी। गीता शर्मा, दिव्या दिव्या यदुवंशी, आपका आंसर ठीक है। 82 का सबसे पहले सही जवाब मुझे ज्योति शर्मा ने दिया है, और फिर मणिक अंतल ने। बहुत बढ़िया। ठीक है, पुनीत कह रहे हैं कि मैम 5 घंटे की एक मैराथन ले लो, उसमें से क्वेश्चंस आ जाएंगे। ओके। और मानसी कह रही हैं कि मैम हम एस्टेट वालों पे चल, ठीक है। हरियाणा के गवर्नर चेंज हो गए क्या? और क्या, कल ही तो आपको पता चला होगा ये बात। अच्छा, एक चीज और सुन लीजिए। आप जो मैराथन की बात कह रहे हैं ना, देखिए मेरी जो रोज की क्लास होती है वही दूसरों की मैराथन बराबर होती है। और आपको पता है जब मैं मैराथन लेती हूँ तो उसका एक स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल अलग होता है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अभी जो पुरानी मैराथन है वो देख लीजिए। मेरी पूरी कोशिश है अभी हरियाणा जीके के मैं ऐसी मैराथन लेके आऊंगी जिसमें मैं संपूर्ण सीरीज को पूरा अच्छे से रिवाइज करवा दूंगी। ठीक है, बट वो क्वेश्चन फॉर्मेट में होनी चाहिए, ये हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सो चिंता मत कीजिए। आप मुझे ये जरूर बताइएगा आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में याद करना है या आपको कंटेंट याद करना है। ठीक है, वो जरूर बताना। आइए आगे चले। असीम घोष इज द न्यू गवर्नर। ठीक है, चलिए 1947 में भारत का जब विभाजन हुआ था तो जो पूर्वी पंजाब का उच्च न्यायालय था वो शिमला में स्थापित था। बाद में इसे चंडीगढ़ में स्थानांतरित किया गया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20वां जिला कौन सा बना? बताइए। पलवल, मेवात, चरखी दादरी या झज्जर? चलिए चलिए, जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिए। क्वेश्चंस प्लस कंटेंट। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कंटेंट। ओके रिंकी जी, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस फॉर्मेट में लेके आएंगे मैराथन, बस डन, मोहर लगा देते हैं। चलिए ठीक है दीप, डन। 83 का आंसर मेरे पास बहुमत से आ रहा है बी, और इसका आंसर बी बिल्कुल सही है। 20वां जिला कौन सा बना था? मेवात। अच्छा, ये कौन से नंबर पे बना था ये बता दो ना, बोनस क्वेश्चन का आंसर दे दो ना। चरखी दादरी कौन से नंबर पे बना था बताओ? मुगल शासक। अच्छा देखो, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन, मेवात जो अब नूह के नाम से जाना जाता है 20वां डिस्ट्रिक्ट बना था, कब बना था? ये भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, 2005। मुगल शासक अकबर के समय हेमू कहाँ का शासक था? क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर सबसे पहले देखेंगे। 22वां जिला था चरखी दादरी, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया लवकेश, अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है भाई, बहुत बढ़िया, भगवान तरक्की खूब दे तुम्हें। अब आंसर दीजिए मुझे 84 का। 84 का आंसर रेवाड़ी दे रहा है देश प्रेमी। ठीक है भाई, देख लेते हैं इसका आंसर। देश प्रेमी बिल्कुल ठीक है। मुगल शासक अकबर के समय हेमू कहाँ का शासक था? तो रेवाड़ी का शासक था। ठीक है, सो प्लीज ध्यान रखिएगा कि अकबर के समय हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे हेमू के नाम से जानते हैं, वो रेवाड़ी का शासक था। और उन्होंने आदिल शाह सूरी के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। ठीक है, तो याद रख लोगे ना। इनमें से कौन सी नदी साहिबी की सहायक नदी नहीं है? और नदी वाला क्वेश्चन तुमने गलत किया ना तो तोते उड़ा दूं तुम्हारे। जल्दी बताओ। नदी का चैप्टर मैंने सबसे पहला चैप्टर बताया था। सोता नदी, कृष्णावती, दोहन या टांगरी? आधे तो सोच रहे हैं कि पहले कंटेंट ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। सुनो, ये पीडीएफ तुम्हें मेरे टेलीग्राम से मिल जाएगा, ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। बाय द नेम भारती कौशिक ज्वाइन कर लो। ठीक है, और जैसे ही आप इसे ज्वाइन कर लोगे डेफिनेटली, और ये आपके पास नंबर है, आप इस पर अपनी क्वेरी या कोई भी चीज आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं। गुरु 365 ऐप डाउनलोड करके उससे टेस्ट सीरीज लेनी है, आपकी मर्जी है। मजेदार चीजें मिलेंगी आपको, वो टेंशन मत लेना। ठीक है जी। सुमन, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। 85 का आंसर मेरे पास देश प्रेमी ने कहा टांगरी, महिमा ने कहा मैम इसका आंसर डी है, तो महिमा का आंसर माना जाएगा क्योंकि मैंने आपको कहा था
कि क्वेश्चन नंबर के साथ ऑप्शन लिखना पड़ेगा, तभी आपका आंसर एक्सेप्टेबल है। ओके, चलिए, तो कौन सी इसमें से साहिबी नदी की ट्रिब्यूटरी नहीं है? ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा। देखिए, सोता, कृष्णावती और दोहन ये साहिबी नदी की सहायक नदियां, और टांगरी घग्गर की। और मैंने आपको बताया भी था कि घाघरा टांगना है ना, तो याद कराया था वैसे आपको। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, याद तो तुम्हें पता नहीं क्या क्या है, नंबर नहीं भूलते तुम लोगों का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 86, हरियाणा की सबसे प्राचीन व महत्वपूर्ण नहर कौन सी है? गुड़गांव वाली नहर, भाखड़ा नहर, पश्चिमी यमुना नहर, या फिर यमुना नदी? सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण नहर कौन सी है? उत्तर दे सकते हो, बस खुद पे विश्वास किया करो, दैट्स इट। 86 का आंसर सबसे पहले। हाँ, ये देखिए, नदियों के बारे में मैंने अभी आपको संपूर्ण सॉरी विजेता सीरीज जब स्टार्ट की हरियाणा जीके की, तो शायद पहली क्लास पढ़ाई थी, मानचित्र के बाद दूसरी क्लास। पढ़िए आप, अच्छे से समझ में आएगा। विद मैप मैंने एक एक चीज याद कराई है यार। 86 का आंसर मुझे बहुमत से सी मिल रहा है, तो बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसीलिए मैंने किसी का नाम नहीं लिया, बट इससे अगले क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं वो समझ लीजिए। सबसे पुरानी नहर, सबसे महत्वपूर्ण नहर, इसका निर्माण कब हुआ था? 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक द्वारा। ठीक है, और बाद में अंग्रेजों द्वारा इसका पुनर्निर्माण किया गया था। ओके जी, और हिसारे फिरोजा, ये सब तो याद होगा तुम्हें। खैर एनीवेज, नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सी कौन फरीदाबाद जिले से संबंधित है? कल्पना चावला, सोनू निगम, सुरेंद्र शर्मा, या मोनिका सोनी? फरीदाबाद से कौन है? देखो, जब हम भगवान से फरीदाबाद मतलब फरियाद करते हैं, तो भजन कीर्तन मतलब गाने की टोन में करते हैं, है ना? तो बस आंसर तो तुम दे ही दोगे, गलती तो नहीं करोगे, पक्की बात है। इतनी चीटिंग तो तुम्हें पर्ची फेंकने भी नहीं आएगा कोई, पक्की है ना? सेंटर बता देना मुझे। ठीक है रचना, आप प्लीज मुझे मैसेज कीजिए। और आपका जवाब बिल्कुल सही है। गाने गाने के लिए यहाँ पे कौन लिखे हैं? सोनू निगम, तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। अगला है हरियाणा के, 88 का आंसर दीजिए। किस क्षेत्र में गुज्जर मुख्य रूप से केंद्रित हुए? चलो चलो जल्दी आंसर दो। ले भाई, सीएम साहब आ गए, पल्ला वल्ला कर लो। बताओ जल्दी। हरियाणा के किस क्षेत्र में गुज्जर मुख्य रूप से केंद्रित हुए? 88 का आंसर सबसे पहले मुझे कौन देगा? काजल ने आंसर दिया कि मैम इसका आंसर डी है ना? और मजेदार आंसर एकदम सबसे पहले, ये समुदाय मुख्य रूप से खादर, यानी कि नदी के किनारे का जो मैदान होता है उसे खादर कहते हैं। आप खादर को ये भी याद रखिएगा, खादर मतलब खाद, और खाद है तो ये उपजाऊ मैदान होगा। उपजाऊ कहाँ होगा? जब पानी ज्यादा होगा। ऐसे करके इसे आप पूरा फिट कर लीजिएगा दिमाग में, ठीक है? और नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। तराइन का प्रथम युद्ध का विजेता कौन था? तुम 3-4 दिन से पानीपत पानीपत कर रहे थे, मैंने सोचा लाओ एक बार तराइन का भी नाम आ जाए। बताइए। ठीक है जी, जिस जिसका गुड़गांव आएगा कोई दिक्कत नहीं है। अब जल्दी जल्दी आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 89। अभी 11 क्वेश्चन बाकी है, हौसले परस्त तो नहीं हो गए? हार तो नहीं मान गए तुम? देख लो कदे गुट्ठे दर्द करने लगे हो। एंड 89 का आंसर मेरे पास आ रहा है सी। ओके, देख लें जरा, इसका आंसर सी है, पृथ्वीराज चौहान। तो तराइन का पहला युद्ध का विजेता कौन था? पृथ्वीराज चौहान। देखिए, पहला क्वेश्चन, तराइन का युद्ध कब हुआ? पहला युद्ध कब हुआ? 1191 में। किसके बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। तो कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान जीता था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला ये देखो, सारे के सारे हमारा गुड़गांव आएगा, गुड़गांव आएगा। पर्ची के सेट कर रहे हो? कुछ नहीं मिलेगा। जगनिक ने 12वीं शताब्दी में किस वीर काव्य की रचना की थी? और ये काफी इंपॉर्टेंट है। जगनीक कंपोज इन 12th सेंचुरी, विच हीरोइक पोएम वाज इट? पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, आह्लाखंड, या इनमें से कोई नहीं? 90 का आंसर मेरे पास बी और सी आ रहा है, और कुछ लोग ए भी कह रहे हैं।
है ना। आइए देखिए, रचना, आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज एक बार मोहित सर को मैसेज कर दीजिए, तभी वो सॉल्व हो पाएगी, ऐसे नहीं हो पाएगी, ठीक है। और सारे बैचेस चल रहे हैं, कोई ना कोई इशू होगा आपके ऐप में, ठीक है। तो आला खंड इज द राइट आंसर। देखो पद्मावत का क्वेश्चन हमेशा जब पूछा जाता है तो मलिक मोहम्मद जायसी आपको याद होगा, ठीक है। तो आला खंड नामक एक वीर काव्य की रचना की गई थी, आला खंड, ठीक है। 12वीं शताब्दी में ये काव्य महोबा के दो वीर भाइयों आला और उदल की वीरता के लिए वर्णन करती है, और जिसकी रचना का श्रेय किसको जाता है, जगनिक को जाता है, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रखिएगा कि वीर जो होते हैं, हम जैसे कहते हैं ना कि वीर आला, तो वीर आला मतलब वीर आ रहा है, ठीक है। और वीर आ रहा है तो तुम भी जग जाओ, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। तो वीर आ रहा है, आला खंड, तुम भी जग जाओ, यानी कि जगनिक, और 12वीं शताब्दी का है। और आपको ये जरूर याद हो जाएगा कि उदल और आला दो नाम थे, आला तो नाम याद हो जाएगा, उदल भी याद रखना। और कहाँ के थे ये, महोबा के, ठीक है। छुड़ानी धाम का संबंध किस महापुरुष से रहा है, बताइए। 91 क्वेश्चन नंबर 91। जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिए। देश प्रेमी ने सबसे पहले आंसर दिया मैम, 91 का आंसर मुझे डी लग रहा है, और लग रहा है क्या भाई, बिल्कुल सही है। देखिए, गरीबी से सब पीछा छुड़ाना चाहते हैं, सीधा सीधा एक सवाल, मतलब एक सेंटेंस है, याद रखिएगा। गरीबी से सब पीछा छुड़ाना चाहते हैं, तो संत गरीबदास, छुड़ानी धाम का संबंध किससे है, संत गरीबदास से, ठीक है। तो सब गरीबी से क्या करना चाहते हैं, पीछा छुड़ाना चाहते हैं, तो छुड़ानी धाम याद रहेगा। अब अगला क्वेश्चन ये बनता है कि जी एक बात बताओ, दीवार पे कुछ चिपकाया है ना, और वो वहां से छुट गया, तो मतलब झड़ गया, तो छुड़ानी धाम झज्जर जिले में, ऐसे याद कर लोगे, कर ही लो, और तो ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। अगला, ये एक तीर्थ स्थल है जिसका 18वीं शताब्दी यानी कि 18वीं सदी के महान संत और कवि गरीबदास से है, ठीक है जी। सो प्लीज इसे याद रखिएगा, ये काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में भिवानी टेक्सटाइल मिल कहाँ स्थापित हुई, बताओ। सॉरी, कब स्थापित हुई, 33, 43, 37, 29, ठीक ठीक लगा लो। जवाब तो वही दे पाएगा जिसको याद है, बाकी तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, अपना आंसर आने दो। ठीक है जी, वीरेंद्र सहवाग भी छुड़ानी झज्जर से हैं, और इनका स्कूल भी है ना। 92 आंसर दीजिए। सबसे पहले हेमलता देवी ने 92 का आंसर दिया झज्जर, बी, फिर दिव्या तेहरान, और इसका आंसर सी है। आप क्वेश्चन नंबर ब्लफ कर गए, है ना। 92 का आंसर जो है वो 1937 है। भिवानी टेक्सटाइल मिल कब स्थापित की गई थी, 1937 में। इसको ऐसे याद कर लेना, ग्रासिम भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड के नाम से जानी जाती है, ठीक है। पहले तो भिवानी टेक्सटाइल मिल के नाम से जानी जाती थी, अब ग्रासिम। और 1947 में हम आजाद हुए थे, आजादी से 10 साल पहले हमने टेक्सटाइल तो लगा ही ली थी, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। के दर हो गई जमा दिमाग में, जरा जमा छोटी सी चिप है थारी 32 जीबी की, यो कंटेंट थारा 528 जीबी। आ जाओ। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल की स्थापना कब, किस वर्ष में हुई, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, है ना। मिट्टी लवणता केंद्र मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो हम राष्ट्रीय स्तर पे डेयरी रिसर्च करते हुए गए, तो कार से गए, करनाल से गए, कार के टायर में लवणता मिट्टी लग गई, तो हमने लवणता सलानिटी चेक की। अच्छा, वो जो जब पानी वानी देते हैं और मिट्टी के ऊपर वो वाइट वाइट सी परत हो जाती है ना, उसको क्या बोलते हैं यार, मैंने पढ़ाया था अभी आपको थोड़े दिन पहले, 3-4 दिन पहले। 93 का आंसर मेरे पास ए आ रहा है और सी आ रहा है। आंसर जी ए बिल्कुल सही है, 1955, लेकिन वो जवाब दो वो जो मैंने पूछा है, ठीक है, राइट। 1955 में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित हो गया था, और जी हरियाणा बाद में बना था, ये नेशनल इंस्टीट्यूट पहले बन गया था, ऐसे याद कर लेना। अगला क्वेश्चन 94। अच्छा, ये तो मैंने बता ही रखा है काफी बार कि पहले बेंगलोर में था 1923, फिर 55 में से करनाल में शिफ्ट किया था, ठीक है। महाराजा तेज सिंह का महल किस चित्रकारी का उदाहरण है, देखा, अभी वास्तुकला चित्रकारी सब पढ़ाया था ना, नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़ लेना, फिर ना कहना।
कालर, बिल्कुल सही। लूणी, रहे, रहे इज द राइट आंसर। ऑप्शन में रहे मिलेगा, वैसे कालर भी मिल सकता है। मुगल चित्रकारी, राजपूत चित्रकारी या फिर विक्टोरिया चित्रकारी, या इनमें से कोई नहीं। 94 का आंसर मुझे सबसे पहले दिव्या तेहरान ने दिया है। मैम इसका आंसर बी है। मणिकरण नहीं मैडम, ए है। देखिए जरा कांटे की टक्कर में जीतेगा कौन। आंसर इज बी, राजपूत पेंटिंग। तो महाराजा तेज सिंह, ठीक है, उनका जो एक एग्जाम्पल दिया जाता है, कौन सा पेंटिंग स्टाइल, राजपूत पेंटिंग। सो महाराजा तेज सिंह का महल राजपूत चित्रकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है, जिसमें राजपूत और मुगल स्थापत्य शैली है। और जब भी चीजें ब्लेंड होती हैं, मिक्स होती हैं, तो काफी अच्छा लगता है। जैसे कई बार हम पुरानी चीजों की बात करते हैं, कई बार हम मॉडर्न चीजों की बात करते हैं, लेकिन कई बार जब हम इनका फ्यूजन लेके आते हैं तो लोगों को फ्यूजन बहुत अच्छा लगता है। ये अब से नहीं, ये कभी से ही है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी चीजें मिक्स करके ब्लेंड करके पेश की जाती है, उसका टेस्ट ही अलग होता है। आप हर चीज में इसको आजमा सकते हैं, ये एक नेचुरल लॉ है। ठीक है, आइए, किस वंश के उद्भव स्थल के रूप में हरियाणा जाना जाता है? भारत वंश, कौरव वंश, पांडव वंश या पल्लव वंश? ये आपका मिडेवल हिस्ट्री में से पूछ लिया, और मिडेवल हिस्ट्री में से आपका मध्यकालीन भारत में से आपका हरियाणा जीके से रिलेट कर दिया। अब बताओ तुम क्या करोगे? 95 का आंसर। 100 पूरे होने में 5 बाकी हैं, लेकिन जितने लाइव हैं उतने लाइक होंगे तब मजा आएगा, नहीं तो फिर वही वाली बात है भैया, कितना ही कर लो। प्यार नाम की चीज नहीं है, बड़े कठोर और पत्थर दिल हो तुम लोग। वो प्यार भी क्या प्यार यार जो मांग के करवाएगा, है ना? वो लाइक भी क्या लाइक जो मांग के करवाएगा, बताओ। 95 का आंसर मेरे पास आ रहा है सी, ए और बी। तो भैया इसका आंसर ए है, दैट इज भरत। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आपने कौरव पांडव पढ़ रखे हैं, इसलिए आपको पांडव कौरव याद रहेगा। बट हरियाणा इज नोन फॉर द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ भरत डायनेस्टी। देखिए, भरत वंश का उद्गम स्थल एक प्राचीन भारतीय आर्य जनजाति है ना? और इसी वंश के नाम पर देश का नाम भी पड़ा, जिसे हम भारतवर्ष कहते हैं। तो ये कितने गर्व की बात है कि भारतवर्ष का नाम जिस वंश या जनजाति के कारण पड़ा, वो अपनी हरियाणा से उद्गम है, यानी कि वहां से स्टार्ट है ना? हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। ठीक है जी, आइए आगे चलें। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ले भाई, ये तो ऐसी जमा ऐसी बात कर दी। CHU बोलते हैं वैसे तो इसे, है ना, सेंट्रल हरियाणा यूनिवर्सिटी। हमें यू आखिरी में लगाने की आदत है। आप बताइए, रेवाड़ी, दिल्ली, महेंद्रगढ़ या रोहतक? ये तो बहुमत से सबका सी आना, बहुमत से सबका सही आना चाहिए। तुम्हें सी सुनाई दिया, कान बंद कर लो अपने। 96, बिल्कुल सही। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भाई, और सुनो, जंतपाली गांव पूछ ले तो आपको ये गांव पता होना चाहिए। महेंद्रगढ़ तक ना सारे पहुंच जाएंगे। जब HSSC को फिल्टर करना होगा ना, तो वो ऑप्शन ये नहीं देगा, वो ऑप्शन ये दे देगा तुम्हें। अब तुम ऐसे याद कर लेना, ठीक है? रानी सौहाद्री किस राजघराने से है? देखो कैसा क्वेश्चन है। ठीक है जी, ठीक है, डन। PRT की EVS लेके आएंगे भाई, जल्दी लेके आएंगे, ठीक है? अब तो मनोज सर मुझे ये आईडी भी पता चल गई आपकी। खैर एनीवेज, 97 का आंसर ए बी। आज देखते हैं इसका आंसर क्या है भाई। सी इज द राइट आंसर। रानी सौहाद्री ना बहुत जिद करती थी, ऐसे याद कर लेना, ठीक है? तो जींद घराने से संबंधित थी, इसे याद रखेंगे, ठीक है? रानी है भाई, जिद तो करेगी, इतने नखरे तो करेगी, सहने पड़ेंगे। अगला, हरियाणा में लोकायुक्त प्रीतम पाल सिंह की नियुक्ति किस वर्ष की गई? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, बताइए कौन सा ईयर है? लोकायुक्त प्रीतम सिंह इज अपॉइंटेड इन विच ईयर? क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर सबसे पहले मुझे कौन दे रहा है, जरा बताएं। मुस्कुराइए, आप गुरु 365 पर है। तो 98 का आंसर मुझे सबसे पहले दिव्या ने दिया है कि मैम इसका आंसर सी है। ओके, ग्रेट, बिल्कुल सही जवाब, 2011। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्षेत्रफल में हरियाणा से सबसे राज्यों की संख्या कितनी है, मतलब व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टेट्स लार्जर देन हरियाणा इन एरिया। जितने भी इंडिया में स्टेट्स हैं उसमें अगर हम क्षेत्र की बात करें, क्षेत्रफल, तो हरियाणा से बड़े राज्य कितने राज्य बड़े हैं, है ना। हमारा कौन सा नंबर आता है आपने याद कर रखा होगा आई गेस, लेकिन हमसे बड़े कितने राज्य हैं क्षेत्रफल की दृष्टि में, वो आपको संख्या बतानी है। क्वेश्चन को घुमा के कैसे पूछा जाता है, अब मजा आ रहा होगा। 99 क्वेश्चन, वो चीजें खत्म होने वाली होती है तभी मजा आता है ना, शुरुआत में तो अहमियत नहीं होती कोई बात नहीं। 99 का आंसर मेरे पास डी और सी आ रहा है ना। एंड द आंसर इज डी 19, क्योंकि हम क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर पे, 20वें नंबर पे, तो हमसे ऊपर कितने हो गए, 19। ठीक है, तो बड़ा सही सा क्वेश्चन बनाया जा सकता है इसको। और हरियाणा भारत में राज्यों में 21वें स्थान पर है, इसका मतलब कि 20 राज्य उससे बड़े हैं। और दिए गए विकल्पों की बात करें तो हम निकटतम की बात करेंगे, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश वगैरह भी जोड़ लेते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर बनाया जाता है। और ये जब 11वां 20वां 18वां ऐसा नंबर पूछता है ना, कभी जनसंख्या में कभी क्षेत्रफल में, तो भाई ये क्वेश्चन तो सच्ची में तो उड़ा देता है इसको। तो जितना मैंने एक तरीका बताया था तुम्हें कि एक पेपर लो, ठीक है, और पूरी क्लास और पूरा एनालिसिस देखो और पूरे डेटा को ऐसे लिख दो, किस में 18वां नंबर है, किस में 20वां नंबर है, किस में 19वां नंबर है, किस में 16वां नंबर है, किस चीज में 11वां नंबर है। जब वो नंबर लिखे होंगे ना और जब तुम अपने हाथ से उसे लिख दोगे तभी वो दिमाग में छपेगा, उससे पहले नहीं। उससे पहले बस समझ आएगा, उससे पहले बस हाँ जाना पहचाना लगेगा। लेकिन अगर कंफ्यूजन मिटानी है तो ये तरीका जरूर अपनाइए। क्वेश्चन नंबर 100 ऑन योर स्क्रीन, और 100 का आंसर मेरे पास आ रहा है बी और सी। और भाई इसका जवाब है सी, कैथल। भगवान शिव का 11 रुद्री मंदिर कहां पर है, कैथल। और देखिए बहुत बार आपको ये बोला जाता है 11 रुद्री मंदिर पूछ लेगा, ठीक है, कैथल में है। और इसके अलावा आपसे जैसे पूछ लिया जाता है भाई छोटी काशी क्या है, ठीक है, और मंदिरों की अधिकता की वजह से या फिर नवग्रह कुंड की वजह से। तो आपके जो अलग अलग आंसर्स हैं वो आपको पता होने चाहिए कि इसके आंसर्स क्या हैं और क्यों हैं, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही आपसे पूछे जाते हैं। अब जल्दी से मुझे स्कोर बता दो, और जैसे ही मैं सेशन एंड करूंगी वैसे ही आप अपना कमेंट, अपना फीडबैक जरूर छोड़िएगा। उम्मीद करती हूँ गुरु 365 को सब्सक्राइब करके आप हमारे परिवार का हिस्सा बन गए होंगे। आज 23,000 का परिवार पार करके हम अगले स्टेप पर चलेंगे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते बढ़िया तैयारी कीजिए। मैं पूरी जान लगा रखी है, और बाकी माँ सरस्वती की जितनी कृपा रहेगी देखी जाएगी। ठीक है जी, सो बाय, टेक केयर, प्लीज स्टे कनेक्टेड। टेलीग्राम चैनल पे अब भी मैं इस पीडीएफ को डाल रही हूँ, ठीक है, आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। मुलाकात होगी जी कल, सेम टाइम सेम जगह, तब तक के लिए नमस्कार।